तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी हिंदी की एग्जाम अच्छा गया होगा। तो हमारे जितने 10th क्लास के जितने सारे बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने सारे बच्चे एग्जाम देकर आए हैं 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू आया था उसे आप क्या करें, जल्दी से मिलाना चालू करिए, है ना, ताकि पता चल सके कि आपका कितना सही हुआ है। चलते हम लोग क्या करें, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आपका आज क्या था, 17 तारीख था, और आज आपका क्या सा पेपर था, हिंदी का पेपर था। तो इसमें हमारा कितना है, टोटल कितना प्रश्न है, 100 प्रश्न है ना। और टाइम भी आपका पता है कि कितना मिला हुआ था। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले से यहां से पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। इन प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR उत्तर पत्रिका के द्वारा कहते हैं चिन्हित। यानी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आता है, 100 आता है। उसमें से हमें कितना क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है, 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है। तो चलते हैं, हमने क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिलाना चालू करते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन किया है, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 30 मिनट में हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मिलाते हैं चलेंगे। तो मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यह हमारा हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक कि जातिवाचक। तो सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक। 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी कमेंट्स में क्या करना है, आंसर देते चलना है, या फिर जो क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक चीज हम बताना भूल गए, यहाँ पर हमारा पुस्तक संख्या होगा सी, है ना। तो इसका जो बुक लिस्ट सेट कोड है वो ये सी वाला है। तो ये सबको मिलाते चलेंगे, ठीक है। जिसका सी वाला है थोड़ा सा आसान पड़ेगा मिलाना। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि दल किस संज्ञा का उदाहरण है। दल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समूहवाचक। 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। विभीषिका, 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 विभीषिका। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विभीषिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। श का उच्चारण स्थान है कर्ण, तालु, मृदा, ओष्ठ। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तालु, सॉरी, हाँ ठीक है, तालु, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। आ का उच्चारण स्थान है कर्ण, दंत, ओष्ठ कि तालु। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, तालु। बस मिलाते चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर द का उच्चारण स्थान है तालु, दंत, मृदा कि ओष्ठ। 7 का आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका दंत होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा अस्त व्यंज है, छ, त, ल, ध, न। 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, तो इसका ल हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि निम्न में से कौन ऊष्म व्यंज है, थ, ज, स, व। थ, ज, स, व। 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा, तो निम्न से कौन सा ऊष्म व्यंज पूछा है, तो ऊष्म व्यंज हमारा क्या होगा, स होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है। अनुनासिक वर्ण नहीं है, य, न, म, त। तो अनुनासिक वर्ण नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी त नहीं है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चमांग का अर्थ है नाचने वाली गिरनी, शाक परिवार का सदस्य, नगण्य शूद्रक की जिम्मेदारी।
11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना, शाक परिवार का सदस्य। 12 नंबर क्वेश्चन का बताइए कि अल्पज्ञ का अर्थ है बहुत जानने वाला, कम जानने वाला, दया करने योग्य, कुछ भी नहीं जानने वाला। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप क्या होगा? बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया, अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभिनव शीर्ष पाठ के रचनाकार है सॉरी, गुणांक मूल्य, अशोक वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की महात्मा गांधी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अति सुदर्शन स्नेह को मार्ग है शीर्ष कविता के कवि है प्रेमधन, रस खान, धानानंद की गुरु नानक। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो 14 का सी हो जाएगा, यानी अति सुदर्शन स्नेह को मारंग शीर्ष कविता के कवि कौन है? हमारे धानानंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 का आंसर बताइए। जनतंत्र का जन्म शीर्ष पाठ की विद्या है कविता, कहानी, निबंध की शिक्षा शास्त्र। जल्दी बताइए 15 का। तो जनतंत्र का जन्म शीर्ष पाठ का विद्या है कविता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बीस के दांत शीर्ष पाठ की विधा है कविता, कहानी, निबंध की जीवनी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अब ऑप्शन बी हो जाए, कहानी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पद बंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध की संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध की सर्वनाम पदबंध। 17 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 17 का बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तव्यवाचक का उदाहरण है? बच्चे खेल रहे हैं, हरीश से रोटी खाई जाती है, मुझसे टहला नहीं जाता। डी नंबर हमारा है, गीता द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? कौन वाक्य कर्तव्यवाच्य का उदाहरण है? तो कर्तव्यवाच्य का उदाहरण पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? बच्चे खेल रहे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? जैसा करोगे वैसे भरोगे, जैसा करोगे उतना भरोगे, ऑप्शन ए। बी में किया है कि उसके पति का नाम महेश है। सी में किया है कि फूलों की एक माला ला दो। और डी में किया है वे अच्छा आदमी नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो 19 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उसके बाद से बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। नाक में दम करना मतलब परेशान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? सीता कैसी थी? आनंद मग्न और शांत, भक्ति में लीन और प्रसन्न, अनमनी और उदास, खोई हुई खुशी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो? थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है के ए जमुना, सावर दैया, सुजाता, इकेश्वर पटलीकर। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, के ए जुमान। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तेईस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक पतंग अंत में काव्य संग्रहालय के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ला, अशोक वाजपेयी, गुणांक मूल्य के हजारी प्रसाद द्विवेदी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा?
तो इसका अशोक बजाई हो। एक पतंग अंध के में काव्य संग्रहालय के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी है। 24 नंबर का आंसर होते हैं महाविद्यालय किसका कहानी संग्रहालय है? 24 का आंसर बताइए क्या होगा? महाविद्यालय किसका कहानी का संग्रहालय है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। 25 का क्वेश्चन मिलाइए क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? मुंबई, लंदन, दिल्ली की गुजरात? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु यानी निधन कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यानी दिल्ली में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। रस खान किस भाषा के कवि थे? पाली, ब्रज, बुंदेली ये खंडी बोली? 26 का आंसर बताइए। 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका ब्रज हो जाएगा। 27 का आंसर बताइए। रसकेली बल्ली के रचनाकार है गुरु नानक, ध्यानानंद की प्रेमधन की रस खान? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो रस खान हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा, ठीक है। सुमित्रा नंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? युग पद पर, युगबाणी पद पर, गवस्य ग्राम्य पर कि चिदबरा पर? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? अमरकांत, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद दास कि नलिनी बिलोचन शर्मा? आपको बताना है कौन सा साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अमरकांत की, रामधारी सिंह दिनकर की, जीवनानंद दास की, नलिनी बिलोचन शर्मा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बताइए 30 नंबर क्या होगा? आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सचिदा हरिनंद बतस्यन अज्ञन कि रामविलास शर्मा, विनोद कुमार शुक्ला की रामधारी सिंह दिनकर? जल्दी से बताइए 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन का एक नंबर हो जाएगा सचिदा हिरानंद बतस्यन अज्ञन। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा रुद्र शब्द है? गगन चुंबी, बरीद, धन, जलज? 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना आप सब। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? दो प्लस गति पदों की संधि है दुर्गति, दुर प्लस गति, दुर्गति, दुर्गति। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दुर्गति। दु प्लस गति पदों की संधि क्या है? दुर्गति है। 33 नंबर को बताइए। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है उल प्लस लंधन, उत प्लस डयन, उत प्लस लधन, उत्ता प्लस लधन? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। उल्लंघन का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस लधन। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन 33 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा यादी संधि का उदाहरण है? पर्यावरण, मुनिद्रा, प्रत्यंग कि शयन? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा यानी शयन। 35 का बताइए। जल प्लस उर्मी पदों की संधि है जल उर्मी कि जलोर्मी कि जलमुरी कि जललोमी? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जल्दी जल्दी क्या करना है? मिलाते चलना है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। शहनावाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है? संभाव्य भविष्य काल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का कि भूतकाल का? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का। आ रहा है ना, आया तो नहीं है, आ रहा है।
है ना। तो ये वर्तमान काल का हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तितली का, सीढ़ी का, कि भेड़िया का, कि होश होश का? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी होश का। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। विवेक के एक गरीब लड़का, इसमें विशेषण शब्द है विवेक, गरीबी, गरीब, कि लड़का, कि है। अब विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये गरीबी हो जाएगा। गरीबी हमारा क्या है? विशेषण है। 39 का बताइए। निम्न में से कौन सा परिविशेषण का उदाहरण है? अंकित तेज लड़की है, सॉरी अंकिता तेज लड़की है। अदिति बहुत मधुर बोलती है। रमेश का जूता नया है। सुहानी गीत अच्छा गाती है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अदिति बहुत सुंदर बोलती है, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे, यह किस क्रिया का उदाहरण है? दृढ़ कर्म क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, क्रियार्थक क्रिया? 40 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दृढ़ कर्मक क्रिया। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी मिलाते चलना। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रहालय से संकलित है? सादा नीरा से, इन दिनों से, ध्रुव चक्र सृष्ट से, कि बाबरा अहेरी से? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबरा अहेरी से। 42 का आंसर बताइए। कवि कुंवर नारायण किसकी ठगी छाव में पल भर को बैठ जाते थे? ब्रिज की ठगी छाव में, कि माँ की आंचल की छाव में, कि दादी के आंचल की छाव में, कि मकान के ठंडी हवा में? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज की ठंडी छाव में। 43 का बताइए। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बारेन डगवाल ने किस रूप में किया है? इसी दुनिया के रूप में, पाला पुस्तक के रूप में, हमारी नींद के रूप में, दुष्चक्र के रूप, सृष्टि के रूप में? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहां पर आकर थमक जाता है? क पर, ग पर, घ पर, कि ड पर? 44 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन अंग पर। 45 लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? कर्मवीर भारतीय ने, प्रयाग शुक्ल ने, कि यतीन्द्र मिश्रा ने, कि बारेन डगलवाल ने? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल ने। 46 का आंसर बताइए क्या होगा? मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? नारद मुनि, देविया, कि देवगण, की भक्त? 46 का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो भक्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दही वाली मागमा शीर्षक पाठ का अनुवादक है बी आर नारायण, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, गोपाल दास नगर और शावर दैया? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये बी आर नारायण, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दही वाला मांगमा वाला तो कहानी पढ़े होगे। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। धरती विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? टिहरी बांध के नीचे, देवी नदी के बांध के नीचे, कोसी नदी के और गंगा नदी के किनारे? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देवी नदी के बांध के नीचे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर का बताओ। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतान थी? 2, 4, 3, कि 5? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी 4। 50 यानी कार्डवेल में के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मुदेरा पंड्या लोगों की क्या है? पहली राजधानी, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी, की चौथी राजधानी? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, पहली राजधानी। तो इस तरह से हमने 50 यानी क्वेश्चन कर चुके, यानी 50 क्वेश्चन पर हमने क्या कहा है? सेंचुरी मार चुके हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में डालते चलना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए अर्थ संघर्ष किया? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, किनमें से सभी? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामापति शर्मा, पंडित भीराम शर्मा, पंडित राजनंद शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, रामावतार शर्मा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधालाल कहाँ रहता था? अहाते के बगल में, जुंगली झोपड़ी में, कि हाथी के एक कोने यानी आउट हाउस में, कि अपने मकान में? तो जल्दी से बताइए क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 54 नंबर क्वेश्चन का बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन किसका है? मैक्स मुलर का, कि गुणाकर मूल्य का, कि महात्मा गांधी का, कि अमरकांत का? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर का। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? 56 के क्वेश्चन के आंसर बताओ। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के लेखक कौन सा दृष्टिकोण प्रकट है? अनास्थावादी दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, कि विश्व दृष्टिकोण, कि मानववादी दृष्टिकोण? 56 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाए। संतावन नंबर के बताइए, किन राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में, चोल राजाओं के शासनकाल में, गुप्त राजाओं के शासनकाल में, मौर्य राजाओं के शासनकाल में? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयनगर के शासनकाल। 58 का बताइए, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुस्तक थी? जिंदगी की और जो, मौत का नगर, बहादुर, की डिप्टी कलेक्टर? 58 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 का बताइए, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? उन्नीसवीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति में उनके एकात्मक की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शैली और बायरन ने किया था। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किन घराने में हुआ था? जयपुर घराने में, लखनऊ घराने में, कि बनारस घराने में, कि रायगढ़ की घराने में? 60 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? तो लखनऊ के घराने में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, जिसने चित किसी बीच में दिया लगाया है, उनके लिए एक शब्द है? शांत प्रिय, दत्त चित, समदर्शी, कि दूरदर्शी? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? सौभाग्य का विलोम शब्द है, सुमम्य का विलोम शब्द है शत्रु, सुंदर, निर्विकार, कि उग्र? 62 के क्या हो जाएगा? उग्र। डी हो जाएगा। 63 हास का विलोम शब्द है मरण, खुशी, रुद्र, कि गमन? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रुद्र। हास का विलोम शब्द क्या होगा? रुद्र। 64 का बताइए, संधि का विलोम शब्द है जोड़, विग्रह, व्यास, कि संहार? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 का क्या होगा? नया का पर्यायवाची शब्द है पुराना, अभिनय, के अभिमान, के अनुराग? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अभिनय होता है।
66 नंबर बताइए, निम्न में से कौन सा मेध का परिवाची शब्द नहीं है? जलधर, अरविंद, अरविंद, पयूर के अम्बुद, अम्बुद। 66 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ब्राह्मण का परिवाची शब्द है दीक्ष, केवल्य, अपगवर की भृत्य। 67 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? ब्राह्मण का परिवाची शब्द क्या होगा? तो दिग्गज, ऑप्शन ए हो जाए। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? नज्ञ, नज्ञ, द्विगुण, द्वंद का विभावक। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा, अविभाव। 69 नंबर क्वेश्चन के आंसर होते हैं, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, अविभावक की दीर्घुण की नगण्य। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारक का है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दीर्घ समास का उदाहरण है? नीलकंठ, महादेव की दोपहर के, देवासुर। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोपहर है जो दीर्घ समास का एक उदाहरण। 71 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बटवार की, चक्रपाणी की, घुड़सवार की, यथाशक्ति। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चक्रपाणी। 72 का बताइए, प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, परा, परी की मोद। जल्दी से बताइए, 72 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। जितने सारे बच्चे हैं जल्दी जल्दी क्या करिए, क्वेश्चन मिलाना चालू कर दीजिए। 73 में बताइए क्या होगा? निवास में कौन सा उपसर्ग है? वास, नी, नीर, नीस। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नी। 74 कहते हैं, उपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अप, हरण के आदि। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अप। 75 नंबर क्वेश्चन को बताइए, नकेल में कौन प्रत्यय है? नाक, अल, एल के एल। 75 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एल। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ढोल में कौन सा प्रत्यय है? क है कि लक है कि डोल है कि की है? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाए लक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 का बताइए, लकड़हार में कौन प्रत्यय है? आर, एरा, हरा कि वाला। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हारा। लकड़हार में कौन सा प्रत्यय है? हारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा, ठीक है। वर्णों में वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य, शब्द, ध्वनि की वर्णमाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी शब्द। उनासी नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? धृत, ग्रामीण कि आलस की कपाट। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है ना, ताकि ये पता चल सके कि हाँ आप न्यूज सही लगा पाए हैं या नहीं लगा पाए हैं, ठीक। तो इसका बताइए क्या होगा? तो आलस हो जाएगा, द्वंद तद्भव शब्द है आलस। 80 नंबर में कौन सा देशज शब्द है? ओष्ठ, आंख, गुड़ की खटिया। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका खटिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 81 नंबर, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता है? धार्मिक रूप में, रंगमंच में, कि अस्पताल में, कि म्यूजियम के रूप में। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका अस्पताल के रूप, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 82 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, मछली शीर्षक पाठ में मछली मछली को कौन खरीदता है? लेखक, पिताजी की माँ की मंगू। तो बताइए इसमें मछली कौन खरीदता है? मछली पाठ में कौन खरीदता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, यानी पिताजी।
63 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा रचना यतीन्द्र मिश्रा की है? कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्रा की है? यदा कदा, अयोध्या, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, योजड़ी की अलापा, इनमें से सभी। 83 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इस ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने गए थे, इटली में कि जापान में कि नेपाल में कि लंदन में? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो लंदन में गए थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। गुरु नानक ने किस भाषा में कविता की है? पंजाबी, हिंदी, ए और बी दोनों की संस्कृति? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गुरु नानक ने पंजाबी में भी किए थे और हिंदी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 86 का बताइए। निम्न में से कौन सा कवि मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं? धानानंद, रस खान, प्रेमधन की गुरु नानक? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो धानानंद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 का आंसर बताइए। कौन सा रचनाकार रस खान की है? प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, ए और बी दोनों की? इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 के बताइए। स्वदेशी शीर्ष पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग किया गया था? अंग्रेजी का ना। 88। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? युग युग के अंधकार से, हरित क्रांति से, कि आर्थिक विकास से, कि स्वाधीनता की चेतना से? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन होगा युग युग के अंधकार से। 90 के बताइए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फाफड़े और हल का क्या बनने का है? तलवार, त्रिशूल, राजनंद और कि ब्राह्मण? तो इसका क्या हो जाएगा? 90 का 90 नंबर का क्या आंसर होगा? तो राजनंद होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 91 का आंसर बताइए। दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? अज्ञान वाचक का, कि निशेष वाचन का, कि इच्छा वाचन का, कि संदेह वाचन का? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निषेध वाचक का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। वह मेरी गाय है, इसमें इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि निजवाचक सर्वनाम? तो ऑप्शन हो जाएगा 92 का ए, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूजा छाया में बैठी है, यह किस कारक का उदाहरण है? संप्रदाय का, करण का, क्या पदान का, क्या अधिकरण का? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकरण का, ऑप्शन हो जाएगा डी। 94 बताए। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, कर्ता, संबोध कि संप्रदान? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कारक कौन है? तो संबोध, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हृदय विशेष्य का विशेषण है हार्दिक, हर्षित, कि हर्षोड़, की हवाई? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो हार्दिक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 शिव विशेष्य का विशेषण है शरद, समर, अमरसता, यानी और डी शिव? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सेव हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? समय विशेष्य का विशेषण है समानता का, सुगंधित का, कि समसामयिक का, कि सामयिक का? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सामयिक का। 98 का बताइए। वार्ता का बहुवचन रूप है वर्तरिन्य, वार्तानु, वर्तनाय, वर्तनी? 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा, वर्ताएं।
99 का बताइए, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तीर है कि गुणगान है कि उड़ान है कि कालाकल्प है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ान। ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 100 नंबर का बताइए, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग का उदाहरण है? चर्चा, खीरा की खबर की अफवाह? पुल्लिंग शब्द पूछा है तो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण क्या है? तो खीरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से हमने क्या होता है, हाँ, पूरा टोटल यानी 100 क्वेश्चन का हमने क्या किया? एनालिसिस किया। तो जितने सारे बच्चे हैं वो एक बार अपना क्या करेंगे, खुद से मिलाने की कोशिश करेंगे कि हमारा कितना आंसर क्या हुआ, सही हुआ है ना। तब तक के लिए ओके बाय, और अपना कल जो एग्जाम है उसका अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तब तक बाय।